Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. तो गाइज आज हम इस वीडियो में स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी थर्ड थियरी है इंटेलिजेंस की. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो इनकी थियरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस थियरी को दिया था. इनका बॉर्न हुआ 8 दिसंबर 1949 में न्यू जर्सी में यूएस. ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये साइकोमेट्रिशियन भी थे. इनका इंटरेस्ट जो था वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में था और इसीलिए इन्होंने ये इंटेलिजेंस की भी थियरी दी है. ही इज बेस्ट नॉन फॉर हिज ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, द थ्री प्रोसेस व्यू, ट्रायंगुलर थियरी ऑफ लव. इन्होंने ये कुछ थियरीज दी हैं, ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस और ट्रायंगुलर थियरी ऑफ लव. तो इसमें से आज हम ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. तो देखिए, जब ये छोटे थे तो इनको कुछ टेस्ट एंजाइटी थी कि जब भी ये कोई टेस्ट देते थे तो ये अच्छे से मतलब अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते थे और ये रीज़न देते थे कि ये जो टेस्ट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है उनकी नॉलेज को, उनकी एकेडमिक एबिलिटी को मेजर करने के लिए. लेकिन कुछ टाइम बाद जब इन्होंने दोबारा से टेस्ट दिया और उस टेस्ट में इनके साथ में जो और बच्चे बैठे थे वो उनसे छोटे थे, तो ये और ज़्यादा इनको कॉन्फिडेंस फील हुआ और ये और ज़्यादा कंफर्टेबल इन्होंने फील किया और इनका जो स्कोर था वो इंक्रीज हुआ. तो ये जो इनकी टेस्ट देने की जो प्रॉब्लम थी इसकी वजह से इनको साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लगी और कुछ टाइम बाद जब इन्होंने रिसर्च वगैरह की तो इन्होंने स्टर्नबर्ग टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी दिया जो इनका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनकी ट्रायर्किक थियरी को. तो देखिए, ज़्यादातर जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इन्हीं कुछ फैक्टर्स के ऊपर हम फोकस करते हैं, जैसे वोकेब्युलरी, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स. और यही सारे फैक्टर्स को फोकस करते हुए ही ज़्यादातर इंटेलिजेंस टेस्ट भी बने हैं जिससे हम आईक्यू मेजर करते हैं. लेकिन स्टर्नबर्ग कहते हैं कि यही कुछ फैक्टर्स को अगर हम लेके चलेंगे तो ये बहुत नैरो स्कोप होगा इसका. तो हम पूरी तरह से हम इंटेलिजेंस को जज नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे किसी इंसान की. तो सिर्फ इन फैक्टर्स को रखते हुए तो हम सिर्फ एक पार्ट को देखेंगे इंटेलिजेंस के जिसको हम बुक स्मार्ट बोलते हैं. और देखिए, यहाँ पे हमारी दो टर्म्स आती हैं, एक बुक स्मार्ट आता है और एक स्ट्रीट स्मार्ट आता है. तो बुक स्मार्ट हमारा क्या आता है, जिसमें कुछ लोग बुक्स के थ्रू या किसी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, कंपोनेंट्स में तोड़कर एनालाइज करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. और वो ज़्यादा कॉमन सेंस या ज़्यादा प्रैक्टिकल मेथड यूज़ नहीं करते. लेकिन वहीं पर हमारे आते हैं एक स्ट्रीट स्मार्ट लोग. स्ट्रीट स्मार्ट क्या होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अपनी जो भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन सबको सॉल्व करते हैं. तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया इस चीज़ का कि कुछ मैनी इंडिविजुअल्स हु स्कोर पुअरली इन इंटेलिजेंस टेस्ट, कुछ लोग जो होते हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करते लेकिन बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं. वो प्रैक्टिकली काम करते हैं, उनमें बहुत अच्छी एबिलिटी होती है टू अडेप्ट एंड शेप देयर एनवायरनमेंट. जो भी चीज़ें होती हैं उनको चेंज करने की अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली. तो ये था हमारा स्ट्रीट स्मार्ट और बुक स्मार्ट का डिफरेंस. अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियरी देयर आर थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस. तो ये जैसे हमने पिछली दो थियरीज में पढ़ा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड है, मतलब दो फैक्टर्स होते हैं. लेकिन ये बोलते हैं किसी भी एक या दो फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती इंटेलिजेंस, ये मेनली तीन फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस, देन क्रिएटिव इंटेलिजेंस और थर्ड आता है हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. तो अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि इस इंटेलिजेंस के थ्रू एक इंसान, एक इंडिविजुअल किसी भी प्रॉब्लम को क्रिटिकली और एनालिटिकली एनालाइज करता है और उसको सॉल्व करने का ट्राई करता है. इसमें ज़्यादातर हमारी जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो आ जाती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग और एकेडमिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें लॉजिक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग
वर्बल स्किल्स और मैथमेटिकल स्किल्स, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। इसको हम कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो जो भी इंसान होता है वो उस प्रॉब्लम को तोड़ता है टुकड़ों में, कंपोनेंट्स में तोड़ता है, ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, और फिर उससे कुछ अपना कंक्लूजन निकालता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देन सेकंड हमारी आती है क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। देखिए, यहाँ ये एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है, इसको आप एक्सपेरिमेंटल मत समझना। तो एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल के जो भी प्रीवियस या पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस और उस नॉलेज के बेसिस पर वो अपनी कुछ नया क्रिएटिव कुछ काम करता है, कुछ इनोवेशन करता है, कुछ नए आइडियाज आते हैं उसके माइंड में। तो इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू सक्सेसफुली डील विद न्यू एंड अनयूजुअल सिचुएशंस बाय यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। तो जो भी इसके सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो पहले कभी नहीं आई, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। Individuals high in creative intelligence may give wrong answers to the problem because they see things from a different perspective sometimes. देखिए, जो जिन लोगों में ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है ना, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो किसी चीज़ों के गलत जवाब दें, क्योंकि ये बाकी लोगों के कंपैरिजन में हर चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नज़रिए से देखते हैं। देन थर्ड हमारी आती है प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद द डेली टास्क इन द रियल वर्ल्ड, एबिलिटी टू हाउ वी रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट, एंड एबिलिटी टू अडेप्ट टू इट और चेंज इट टू आवर नीड्स, टू सूट आवर नीड्स। देखिए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या वो लोग आते हैं जिनमें थोड़ा प्रैक्टिकेबिलिटी ज़्यादा होती है, हर चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉल्व करना जानते हैं वो, ठीक है। और जैसे हम आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे हर चीज़ का सॉल्यूशन तो बुक्स में नहीं होता। जैसे हमारी एवरीडे हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को एक प्रैक्टिकल मैनर में सॉल्व करते हैं, उन लोगों में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है नेलिंग अ जॉब इंटरव्यू बेस्ड ओनली नॉट ओनली ऑन योर रिज्यूम। देखिए, एक जॉब इंटरव्यू में एक इंसान बैठा है, उसका रिज्यूमे भी है उसके पास में, लेकिन सब कुछ रिज्यूमे के बेस पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका इंटरव्यूअर्स ने देखा कि वो इस टेंस्ड सिचुएशन में कैसे डील कर रहा है, ठीक है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है उनसे, और उन लोगों को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सारी उसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आ जाएगी। Therefore, practical intelligence enable an individual to understand what needs to be done in a specific setting and then do it. Practical intelligence के थ्रू एक इंसान को समझ आता है कि किस सिचुएशन में क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। तो यहां से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस में ये बच्ची ऑब्जर्व कर रही है, एनालाइज कर रही है, कंपेयर कर रही है और अपना इवेल्युएट कर रही है। और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकेबिलिटी आ जाती है, क्रिएटिव में कुछ नया क्रिएट कर रही है, इन्वेंट कर रही है या डिजाइन कर रही है। देन यहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। कॉम्पोनेंशियल में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी होती है, लेकिन वो एनालाइज करता है प्रॉब्लम्स को। इसमें ज़्यादातर हम एकेडमिक चीज़ों की बात करते हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एक्सपीरियंशियल में जिसको हम क्रिएटिव भी बोलते हैं, क्रिएटिव में इसमें कुछ नए आइडियाज़ वो लेके आता है अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, और कुछ अनरिलेटेड फैक्ट्स और कुछ क्रिएटिविटी उसकी होती है। देन थर्ड हमारा आता है कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्चुअल जिसको हमने प्रैक्टिकल भी बोला है। इसको कॉन्टेक्चुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिस बच्चे में ज्यादा होती है, जिस इंसान में ज्यादा होती है, वो हर चीज के कॉन्टेक्स्ट में, हर प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। इट शेप्स द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज वन स्ट्रेंथ। देखिए, जो भी कंडीशंस या जो भी सिचुएशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है, मतलब एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली शेप करने की कोशिश करता है या अडेप्ट करता है उसको। कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे एनालिटिकल में हमारे ये सभी फैक्टर्स आते हैं। उसमें एनालाइज करता है बच्चा,
क्रिटिक करता है, जज करता है प्रॉब्लम को, उसके बाद अपना कंक्लूजन निकालता है, कंपेयर करता है चीज़ों को, इवेल्युएट करता है और एसेस करता है। क्रिएटिव में बच्चा कुछ नया क्रिएट करता है, इन्वेंट भी करता है, कुछ नया डिस्कवर भी करता है, जिसमें हम ह्यूरिस्टिक वाली थिंकिंग भी आ जाती है, टू डिस्कवर जिसको बोलते थे। इमेजिन करता है, सपोज करता है चीज़ों को और प्रिडिक्ट भी करता है। और प्रैक्टिकल में कुछ अपना अप्लाई करता है चीज़ों को, यूज करता है, प्रैक्टिस करता है, इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को, एम्प्लॉय और प्रैक्टिकल। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे थे इस थियरी में। तो आई होप आप सबको ये थियरी समझ आ गई होगी। तो ये थी हमारी स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थियरी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नई थियरी पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की ही। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर द अपकमिंग वीडियोज।